अभी भी पहले ही लॉकडाउन से सोच लिया था कि वी वांट अ डिफरेंट बिजनेस मॉड्यूल, वी वांट टू हम्म स्टार्ट द बिजनेस। हम्म। तो किंजल को तो आप जानते होगे। हाँ हाँ, किंजल से कनेक्ट हुए हैं शी मतलब बहुत शी से। शी एंड हर ब्रदर, दे आर हाँ माय हाँ। बिजनेस पार्टनर्स। अच्छा। तो हम लोग ने सोचा कि भाई गोवा इट इज वन ऑफ द बेस्ट हम्म। स्टेट, कि वहां पे अगर हम लोग कुछ बिजनेस करें तो वी हम्म। कैन एबल टू गेन समथिंग। तो उसके हाँ। पहले ही ऑलरेडी मेरा प्लानिंग चल रहा था। मैं यहाँ पे लास्ट ईयर हम्म। लॉकडाउन के पहले पूरा एक साल में हर महीने यहाँ गोवा था, कि हम्म। मैंने गोवा में बिजनेस स्टार्ट किया वाइन शॉप से। भाई आप, ठीक है नहीं जलेंगे, अपन मेरे नहीं दूसरे जलेंगे, मेरे दू, ठीक है। मेरे मेरे दूसरे दूसरे फ्रेंड्स थे, मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल था। हम लोग कुछ तो कुछ 15 लोग यहाँ पे आए थे हाँ हाँ मस्ती मारने हाँ गोवा में। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग ने विला बुक किया। वो विला 25,000 पर नाइट का विला था ऑफ सीजन में। ओ भाई ऑफ सीजन में 25,000? हम लोग का 4 दिन का दारू का खर्चा था हमारा कम से कम 1.5 लाख रुपए का उस टाइम पे। मैं आपको बता रहा हूँ लॉकडाउन के पहले की बात। भाई। और हमने देखा कि हमारा खुद का 15 लोग के बीच में हमारा कम से कम 3, 3.5, 4 लाख रुपया चला गया है 4 दिन में। तो सोचो कि धंधा कितना होगा। तो हम लोग ने बस एक दिन संडे का टाइम था, पूल में बैठे बैठे नहा रहे थे, मतलब मस्ती कर रहे थे, बियर पी रहे थे, चिल मार रहे थे, और सोचा कि यार गोवा में कुछ करते हैं। तो बोले चलो प्रॉपर्टी से चालू करते हैं। बट देन टू एंटर ओवर हियर विद द लोकल्स एंड एवरीथिंग टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, वी हैव स्टार्टेड विद अ वाइन शॉप। ये हम्म। पहले एक दारू की दुकान या पान का गल्ला लेते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है छोटे से शुरू हमेशा। करते हैं तो एरिया समझ आएगा, एकदम से पैसा नहीं छोटे से डालेंगे। शुरू करते हैं। जैसे पान के गल्ले रहते हैं अपने यहाँ पे हर जगह पे, वहां हाँ पे हाँ, सारी इंफॉर्मेशन आती सारी है, इंफॉर्मेशन पूरी आती दुनिया है। की इंफॉर्मेशन आती है। तो बिल्कुल। वैसे ही यहाँ पे वाइन शॉप रहती है, वहां पे पूरी गोवा की इंफॉर्मेशन आती है, सारे लोग जुड़ते हैं, छोटे बड़े मोटे नाटे मोटे ये सब। ये ये वो वाली थ्योरी तो है हम कि लोग ने वाइन एक फैमिली के बारे में जानना हो ना तो बच्चा पकड़ो छोटा वाला, सब बता देगा कि क्या है हाँ, सब। तो बस कनेक्शंस बनाने के लिए और मार्केट में एंटर होने के लिए हम लोगों ने वाइन शॉप चालू की। वाइन शॉप हाँ। से हम लोग को धीरे धीरे कॉन्टेक्ट्स चालू हुए, ब्रोकर्स मिले, एजेंट्स मिले, ये आदमी मिला, वो आदमी मिला, हाय हेलो ये वो, क्लबिंग वबिंग, थोड़ा सोशलाइजिंग करना चालू किया। हम्म। वहां से हम लोग ने कांटेक्ट डेवलप किए। हम्म बैठे बैठे हम लोग को कॉल आया हम्म। कि जिम रिजॉर्ट आई हुई है। हाँ मैंने बोला, मैंने अपने जो दोस्तों थे सबसे बात की है। हाँ हाँ हाँ। सब बोले जिम यार अभी कैसे करेंगे, अभी नहीं करना है, नहीं करना है, अभी नहीं करना। मेरे 15 दोस्त में से सारे लोग ने मना किया, हम्म। रह गया मैं। हाँ मैंने बोला भैया अपने को तो करना है कुछ भी हो जाए, हाँ। वी वांट टू डू इट एनी हाउ। हम्म। एंड दैट्स हाउ मैंने बिजनेस प्रपोजल रखा हम्म। किंजल और उसके ब्रदर को। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन हम्म अर्लियर। तो दे आल्सो थॉट कि यस इट इज अ गुड बिजनेस मॉड्यूल। बोले हम्म। चलो, that's how we invested over here together and that's how our journey started in Goa. हम्म। और आज एक से दो होटल की, दो से तीसरी रेस्टोरेंट की, और प्लानिंग है कि अभी और एक दो रिसोर्ट करना है। तो अब हम प्रेजेंट सिनेरियो पे आ चुके हैं, मतलब आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ स्टफ, ठीक है। एक बार ना मैं रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है, हम लोग कैसे शुरू किए। ठीक है, फ्लाइंग जॉब से शुरू किया, फ्लाइंग स्कूल से फ्लाइंग किया, फिर फ्लाइंग का खुद का क्लब शुरू किया, देन फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग फिर होटल शुरू किया यूएस जाके, मतलब हमारे रेस्टोरेंट्स का वो समझा, राइट? इफ आई एम नॉट मिसिंग, है ना? राइट। फिर आके थोड़ा टेक्सटाइल में देखा, टेक्सटाइल के बाद फिर वाइन शॉप पे शिफ्ट हुए, वाइन शॉप से अभी वापस से मतलब होटल चेन पे, और इस पे ध्यान जा रहा है पूरा अच्छी तरीके से। तो देखो देख रहा हो, मतलब जो भी देख रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं रोलर कोस्टर राइड, ठीक है। तुम क्या समझ रहे हो? यहाँ सही में क्लब हाउस पे जाते हैं 20-20 साल के बच्चे, इतना ज्ञान पेल रहे होते हैं, इतना ज्ञान पेल रहे होते हैं, देखा तो होगा ही आपने कि देखो वो ज्ञान नहीं होता है, वो जो 20 साल के बच्चे ज्ञान दे रहे होते हैं ना, वो ज्ञान नहीं होता है, वो होती है फ्री की एडवाइस। एडवाइस आज मुफ्त में मिलती है।
आजकल इंटरनेट पे ना काफी अवेलेबल भी है, इंटरनेट की वजह से फ्री में। अवेलेबल भी है, हाँ, उसको बोलते हैं बिना पैसे का वकील। ये ये हाँ। अच्छा है, ये अच्छा है। मतलब ये वो वाली चीज हो गई जैसे कि स्टॉक, मतलब ट्रेडिंग में, ठीक है, आई स्टार्टेड ट्रेडिंग लाइक 4 years बैक, और मैं कुछ लोगों से अभी मिलता हूँ तो जैसे शुरू शुरू में, शुरुआती स्टार्टिंग स्टेज में लोग 10,000 रुपए डालकर खुद को इन्वेस्टर बोल रहे हैं। 10,000 रुपए डाल के मार्केट में इन्वेस्टर बोल रहे हैं। लाखों के लॉस से शुरू होता है, अगर मार्केट में घुस रहे हो ना तो लॉस लेना आना चाहिए। तो लोगों का लॉस लेना आना चाहिए। तो बहुत, मतलब बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बाय द वे, इससे ना, ठीक है, मैं यहीं पर बोल देता हूँ, ठीक है, आपने ना जो जो चीज गिनाई है, ठीक है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है, पीछे हम्म। का छोड़ के टेक्सटाइल से हम शुरू हुए, ठीक है, हम वाइन शॉप पर आए, देन हम्म। फाइनली होटल की लाइन में आए। हम्म। ये वो लाइनें हैं जो कि हमेशा से मैं सोचता आता हूँ कि यार घुसना है तो रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, कुछ तो रहने का बिजनेस, रोटी कपड़ा मकान। ये 3 बिजनेस कभी ठप नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सही से चला लिए, वही वाली चीज, अगर समझ गए हम्म। चला लिए, तो ये 3 तो नहीं मरेंगे, क्योंकि लोग इनके बिना तो नहीं रहते, राइट। तो कपड़ा है, ठीक है, रोटी होटेलियर और वाइन शॉप हो गया, मकान प्रॉपर्टी डीलिंग उसमें आ गया, जमीन वगैरह में आ गया, तो ये 3 ऐसे ना बिजनेस एंटर हम्म। होने के लिए। और मेरे ख्याल से, ठीक है, तुम लोगों का तो पता नहीं, तुम ढूंढो चाहे जो करो, मेरे को तो अपना इंसान मिल गया, ठीक है सर। तो आगे आगे जाके अ- अभी अभी का अभी यू गो। डायलॉग पूरा चेंज हो गया है। अच्छा, अभी हो गया है दवा और दारू। अभी अभी तो दवा दारू ही है कुछ कुछ अभी वक्त दवा और दारू बस। कुछ वक्त के लिए दवा दारू, सही सही बात है। खैर, यस। मतलब मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, हम लोग तो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड ही काम करते रहते हैं, ठीक है, वो कंपनी में। ओके। हाँ, तो लेकिन यार ये चीजें ऐसी है ना, ये नेवर डाइंग बिजनेसेस हैं, अगर तुमको एंटर होना है। मतलब लोग सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस का मतलब यही कि हमेशा नए आइडियाज पे भी काम करो। भाई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज वहां भी, जैसे कहा ना कि हम लोग गए, राइट। 15 जनों में 3-4 लाख रुपए खर्च हो गए, तो आइडिया है साला यहाँ कितना बड़ा बिजनेस निकल सकता है, कि क्या गजब निकल सकता है। ये। और मैं आपको ये हम्म, भी बोलूं कि लॉकडाउन ओपन हुआ अक्टूबर से लेके, दूसरा लॉकडाउन अप्रैल हम्म, में लगा, उसके पहले हाँ मैं नंबर्स तो आपको रिवील नहीं करूंगा, हाँ हाँ बट एक ही प्रॉपर्टी। हाँ हाँ, बस बस यही है ये। देखो, ऐसे ना मेरे को अंदर से फिर बात वो नहीं है, मेरे को पता है, एक चीज मैं अपनी बता दो खास बात, मैं कभी, सही बता रहा हूँ, मैं जल नहीं पाया लोगों से, और शायद से इसकी वजह से हम्म। ना, कुछ लोग कहते हैं ना आग होनी चाहिए, मैं कहा भाई तुम लोग की अपनी रहती है, मेरा क्या ना, मोटिवेशन अलग हो जाता है, मेरा जलने वाला नहीं रहता है, मेरे को लगता है यार ये गजब जा रहा है, तो कुछ तो ऐसा तो हो, ठीक है, और इसी की ओर हम्म। अग्रसर है, कोशिश है। लेकिन अभी आपसे मिले हैं तो ठीक है, आई एम तो डाउन, अभी नंबर्स वगैरह पे नहीं जाते हैं, ठीक है, वो अपन हम्म। हमारा ही ऑफ कैमरा होगा, ठीक है, हर चीज तुम लोग को फ्री में नहीं बांटी जाएगी, ठीक है, जो देख रहे हाँ, सही बोले। हैं। और क्या, मतलब तुमको इतना सीखने को मिल रहा है, वही बात है। तो अगर मैं स्टार्टिंग में जो हमने पायलट के बारे में बात की, फ्लाइंग स्कूल के बारे में, तो क्या आज भी वही प्रोसीजर है कि फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, या उसके बारे में कुछ बताएं कि मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, कोई डिग्री चाहिए 11th यस में? यस यस। आप 12th साइंस के बाद यू कैन एबल टू जॉइन द पायलटिंग। आज भी वैसा ही है और ओके, सेम सिनारियो है, बल्कि अब तो बहुत इजी हो गया है। अच्छा वेरी इजी टू एनरोल। अच्छा, अभी पहले जैसा नहीं था कि भाई कहाँ से जाए, किसको मिले, कैसे गाइडेंस मिलेगी। अभी तो मतलब इंटरनेट खोला, हर किसी के पास फोन है हाथ में, सारी वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल, फोन। को इंडिया से ही करना मतलब हाँ इंडिया हाँ, में ही आके जॉब करनी हो, जिसको अपना फ्यूचर बनाना हो पायलटिंग में, हम्म, तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि वो इंडिया में ही ट्रेनिंग ले और इंडिया में ही एग्जाम पास करके एग्जाम यहाँ पास पे ही कर, पायलट बने। तो अगर बात, अब्रॉड ही रहना है जिसी को, जिस हम्म हम्म वो फिर अब्रॉड ही जाए, उसको यहाँ का क्योंकि कैसा रहता है, जैसे मेडिकल में रहता है, वापिस से आपको लाइसेंस कन्वर्ट करवाना रहता है। सेम थिंग इन पायलटिंग एज वेल, कि आपने कहीं से पास कर दी है एग्जाम, हाँ, आपने कहीं से लाइसेंस अचीव कर लिया है, फॉर एग्जांपल यूएसए, तो आपको हम्म, इंडिया के वापिस से वही चीज कन्वर्ट करवानी रहेगी, उसमें आपका वापिस से 1-1.5 साल बर्बाद हो जाएगा। तो
देखो ये पीस ऑफ एडवाइस है कि साल बर्बाद नहीं करना चाहते, यहीं अगर उड़ाना है तो यहीं एडमिशन लो, यहीं पर अपना वो लो, ठीक है, अपना जो भी है सामान सट्टा जितने भी डॉक्यूमेंट है इधर ही हम करने का। हमने अपनी जिंदगी बर्बाद की है, इतनी इतने सालों बर्बाद किए। आपके 1.5 साल कहीं ना कहीं बचा रहे डिफेंस। हाँ तो अगर अगर एक एक जैसे कि मैं एक बहुत ही एकदम आउट ऑफ ब्लू मैं उठ के आया हूँ, ठीक है, एक मैं गांव से उठ के आ रहा हूँ सपोज, ठीक है, मेरे पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है या कुछ नहीं है, बट मैं वो सोच जानना चाहता हूँ कि अगर मैं फ्लाइंग स्कूल में एंटर हो रहा हूँ तो मेरा कितना इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना पैसा लग सकता है। जैसे आजकल के कॉलेज में अगर घुसो तो 4 साल की फीस मिला के मतलब 14 15 20 तक तो कहीं नहीं जाते, एक कॉलेज में इंजीनियरिंग में चले जाते हैं लोगों के। तो आप मिनिमम 25 लाख तो पकड़ के ही चलो। अगर मैं फ्लाइंग के लिए उसमें घुस रहा हूँ तो मिनिमम मिनिमम, क्योंकि जैसे ड्राइविंग है, हम्म। आप ड्राइविंग सीखने जाते हो तो पैसा ए- किस चीज का लगता है? हाँ हाँ, पेट्रोल का, डीजल का। पेट्रोल डीजल तो कर रहा वही है। चीज है, हम्म। तो वही चीज है, आप जो एविएशन फूल है, मतलब पेट्रोल डीजल जला रहे हो हाँ हाँ हर घंटे हाँ, का, हर तो घर वो से बस उसी का पैसा लग रहा है, हर, समझ रहे हो? तो ऐसा चीज है। बेसिकली इस पे डिपेंड करता है तुम कितनी जल्दी सीख लोगे, जितना लेट सीखोगे उतना ज्यादा फ्यूल जलाओगे, उतना ज्यादा पैसा जाएगा, जितना समय लोगे, है ना। तो हाँ, मतलब कह सकते हैं एक तरीके से, ऐसा भी नहीं कि तुम एक दिन यस में यस, डेफिनेटली वैसा ही है। एक दिन में गाड़ी तो तुम भी नहीं सीख सकते, लेकिन ऑन एन एवरेज महीना आदमी महीना भर में सीख लेता है। अगर तुम उसको 3 महीना खींचोगे तो पैसा तुम्हारा ही जाएगा, है ना। तुम्हारा तो ही जाएगा, राइट। हाँ, तो देखो तुमको आइडिया लग गया यार, जो भी सुन रहा है, और अगर तुम लोग नहीं जाना चाहते तो जो जाना चाह रहा है उसको भेजो पायलट बनने में, ठीक है, बहुत सही जॉब है, ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग क्यों सही जॉब है, बट है पायलट का, ठीक है। और एग्जैक्टली। देखो भाई ने पूरी पूरी पार्टियां की हैं इधर उधर से ले जाके, ठीक है, लेकिन क्या है ना, शुरू शुरू में वो जोश में होश वाली चीज रहती जो आपने बताई कि मैंने कमाया बहुत, लेकिन वो पेपर पे वीक हाँ, था, पेपर पे वीक था मैं, ग, हाँ, गवाया भी इतना ही गवाए। कमाने के साथ साथ। लेकिन उससे उसमें ये नहीं कहा जाएगा क्योंकि हम्म इसमें कैसा है कि अगर आप कितनी भी एडवाइस दे दो ना, हम्म। वो एडवाइस से आदमी नहीं मानेगा। नहीं मानेगा, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। एडवाइस देना छोड़ दो। छोड़ दो हम एक, लोग सिर्फ अभी मेरी ही बात कर रहे हैं, मैंने अपना एक्सपीरियंस लाइफ का आपको बताया। और क्या, आपने किसी को एडवाइस नहीं देनी है, एक्स, वो मतलब गई भैंस पानी में, वैसा काम है एडवाइस मतलब। तुमको लेना हो तो लो, एक्सपीरियंस शेयर किया है, सीख पाओ तो अच्छी बात है, एग्जैक्टली। नहीं नहीं तो अपने एक्सपीरियंस से ही लोग, जब तक खुद का नहीं होता तब तक नहीं हो सकता। जैसे नहीं काफी हो लोग सकता। सेम चीज ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में भी यही कहोगा, लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ बताओ कि लॉस ना हो। भाई ये ऐसी चीज है जब तक तुम खुद नहीं गुजरोगे तुमको झेलना नहीं आएगा। मैं नहीं बता झेलना नहीं सकता, है। कोई नहीं बता सकता इस चीज को, करेक्ट, ठीक। करेक्ट, करेक्ट, वही चीज है। और ये तो हो गई खैर फ्लाइंग की बात और बीइंग अ पायलट वहां से। लेकिन अभी आजकल के टाइम में होटेलियर एज आप काम कर रहे हैं, तो अगर उसके रिगार्डिंग मैं सोचूं, जैसे ये मेरा पर्सनली, मेरा फ्लाइंग का कुछ नहीं था, लेकिन खाने का क्या है, मैं कभी आपको अपने हाथ का कुछ अगर मौका मिला तो जरूर बना के खिलाऊंगा। मैं वाकई में, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप मान लीजिए इस चीज को, हम्म, मैं वाकई में बहुत अच्छा बना लेता मैंने मान ली। हूँ। ठीक है। हम्म, और लॉकडाउन में खासकर हाथ काफी साफ हो गया है मेरा, मैं अकेला रहा था, ठीक है, पुणे में, तो काफी ज्यादा है ना। बर्तन धो के या खाना पका के? नहीं नहीं, मेरा खाने वाला डिपार्टमेंट था, बर्तन वाला दूसरे इंसान का। अच्छा, ठीक ओके। है, हाँ हाँ, ये सही पकड़ा था बस, ठीक है, मेरे खाने में ज्यादा हाथ साफ हुआ है। तो अगर सपोज आज मैं अगर एक होटल साइड में घुसना चाह रहा हूँ, तो या कोई भी घुसना चाह रहा है, तो वो एकदम से कोई जॉब कर रहा है वो तो छोड़ के नहीं घुसना चाहिए। व्हाट डू यू सजेस्ट, कि एकदम हम्म, एब्रप्ट एकदम शिफ्ट होना चाहिए, या धीरे धीरे तुमको उस मार्केट के बारे में, एरिया के बारे में जानकारी लेते 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 इस तरीके से अगर कोई घुसना चाह रहा है। डेफिनेटली मैं बोलूंगा, हम्म जैसे अगर मुझे खुद को, देखो मैं अपने एक्सपीरियंस बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, हम्म टेक्सटाइल में मुझे जीरो नॉलेज था। हम्म टेक्सटाइल में एंटर करने के पहले मैं हम्म एज अ किसी के यहाँ पे मैंने 6 महीना वो काम किया था, हम्म। बिना पैसे। अच्छा, समझ लो मेरे फ्रेंड के यहाँ पे ही मैंने जॉब की थी बिना पैसे। बिना पैसे। नॉलेज लिया मैंने, हम्म फिर मैं वर्किंग पार्टनर बना। हम्म
ओके। एक्सपीरियंस लिया वहां से, हम्म। समझा वहां पे कैसे होता है क्या होता है। फिर हम्म। मैंने इन्वेस्टमेंट की और मैंने फैक्ट्री ओपन की, एंड देन आई हैव स्टार्टेड द बिजनेस। तो कोई भी फील्ड के अंदर पहले तो थोड़ी बहुत नॉलेज लेनी जरूरी होती जरूरी है। है। एटलीस्ट यू हैव टू हैव 30% ऑफ नॉलेज। एक बेसिक आइडिया बिजनेस मॉडल कैसे चलता है, वो पर्टिकुलर वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देन ओनली यू गो एंड इन्वेस्ट योर अमाउंट। अमान, क्योंकि पैसे दूसरी, पैसे। ये दूसरी बात है हम्म। कि जैसे मान लो कि ये भविष्य जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनके पास बहुत पैसा है, उनको कोई पड़ी नहीं है, उनको मतलब दुनियादारी पता है सब, और बोला कि नहीं मुझे जिम पे भरोसा है और मुझे जिम पे पैसा लगाना है, मुझे हाँ हाँ। बिजनेस पे नहीं लगाना है, हाँ हाँ। मुझे रेस पे नहीं लगाना है, मुझे घोड़े पे पैसा लगाना घोड़े पे पैसा लगाना है, हाँ। हाँ है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू हाँ। एंटर इनटू आवर बिजनेस, यू कैन एबल टू पुट मनी ऑन अस, हाँ हाँ। एवरीथिंग विल बी ब्लैक एंड व्हाइट, और वहां पे आप अपने हिसाब से आपका परसेंटेज आपको मिलता रहेगा। मिलता रहेगा। ये एक दूसरी बात हो गई जिसके पास बहुत पैसा होता है। जैसे मैंने बोला भविष्य जी के पास बहुत पैसा है, नहीं तो उन्होंने सोचा कि नहीं अपने एक एक सट्टा खेल लेते हैं। तो आ, यही चीज है बस। ये तो आप। भविष्य जी ने बोला कि चलो 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया मैंने जिम पे लगा दिया, हाँ 1 साल के बाद अपने को इसका रिटर्न मिलेगा। अभी ये 1 करोड़ 2 करोड़ में अपने क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, वो मैंने पूरा बिजनेस मॉडल समझ लिया कि ये दूसरी होटल ले रहे, तीसरी होटल ले रहे, इसमें से इनका इनकम जनरेट हो रहा है। हाँ तो हाँ। हाँ डेट इज अ डिफरेंट थिंग कि आपने विदाउट नॉलेज आपने पैसा लगाया है। हाँ हाँ। लेकिन हाँ वो चीज कभी मैं आपको एडवाइस करूंगा, आपके पास जब भी बहुत पैसा, ये मतलब बोल रहे ना वो 50-25 लाख होने से, या फिर 50-25 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया हाँ। हाँ हाँ। और आपको पता है उसमें से ये आउटकम निकलना है और मेरे पास दूसरे इनकम सोर्सेज है, हाँ हाँ। हाँ और ये मैंने एक्स्ट्रा इनकम सोर्स कर किए हुआ है, हाँ। हाँ तो हाँ। दैट इज अ थिंग। हाँ लेकिन हाँ। जब भी तो आपके पास वही एक पूंजी है आपकी, हाँ तो बहुत बचा के आपने आगे आपको कुछ करना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप प्रॉपर नॉलेज लो। मैं तो हम्म। 30% भी नहीं बोलूंगा, 80% का नॉलेज लो एंड हाँ। देन यू इन्वेस्ट योर मनी। ये 20% तो ऊपर वाले के भरोसे पे छोड़ देना है। जैसे हम लोग ने अभी ये कोरोना आ गया तो घंटा कुछ कर पा रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं, हम्म। बैठे हुए हैं शांति से। तो हम्म। ऐसी ही चीज है, कुछ नहीं हो पा रहा है। सही, मतलब ये वाला ना, ये एक्सपीरियंस के साथ देखो, अगर जो भी लेना चाहो तो ले सकते हो। अभी ये मुझे नहीं पता कौन से एज ग्रुप के लोग देख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर सब ऐसा नवीनतम, ऐसा नवीन एज ग्रुप वाले ही देख रहे हैं, मतलब हम लोग जैसे। ठीक है, आप भी शामिल हैं, आप भी नए एज ग्रुप में शामिल हैं, आपको अलग नहीं कर रहे लेकिन मतलब युवा पीढ़ी काफी देख रही है, तो जोश में ऐसे होश मत खो बैठो। ठीक है, जो अगर अगर जोश मल्टीपल, में होश मत खो बैठो, हाँ, यस। अगर मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम के हिसाब से देख रहे हो, उस कॉन्सेप्ट से सोच रहे हो, इट्स वेल एंड गुड। लेकिन वही कि अगर वही सिर्फ जब आप उलझी है, तो वो जानना थोड़ा सा ना उल्टा रास्ता होगा, कि जो था एक बार में लगा दिया, फिर जिम भैया ने रोलर कोस्टर राइड ली थी कि जनाब तुम लोगे जो भी लगाओगे तो रोलर कोस्टर अपना लो। देखो रोलर कोस्टर की राइड मैं झेल पाया, हाँ, मैं उसको जरूरी समझ नहीं। पाया, और मैं उसको टैकल करके यहाँ तक पहुंच पाया। जरूरी नहीं है हर हर कोई वो कोई कर ले, इसलिए रोलर इसलिए कोस्टर की राइड हैंडल कर पाए, हैंडल यस। कर पाए, तो वो सहज होके चलना जरूरी है। हर कोई मात नहीं झेल सकता बड़ी बड़ी और बार बार। यस। दोनों चीजें, बड़ी बड़ी और बार बार वही मात। तो बार बार। बार बार सही है। तो यार काफी कुछ जानने को मिला कि क्या है कैसे है। एंड इस तरीके से देखो, पॉडकास्ट तो और भी लाते रहेंगे। ठीक है, हो सकता है यही पॉडकास्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। ठीक है, अगर कुछ इंटरेस्टिंग सा रहा ना, तो यही पॉडकास्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा अपना तो सही है मेरे ख्याल से। पानी हम्म। जिंदगी है ना पानी पूरी की तरह है, हाँ हाँ। पानी पूरी की स्टॉल की तरह। हाँ हाँ। वो पहले तीखा खाया फिर मीठा खाया, साला मजा नहीं आया तो दोनों मिक्स करके खाया, फिर भी थोड़ा कुछ मजा नहीं आया तो बोले सर वापिस से तीखा दे दो वापिस ओ, से मीठा दे दो। ओ बस भाई, यही कॉन्सेप्ट है जिंदगी का। लूप है, यही लूप है, ये लूप है यही लूप है, बस यही लूप है। ये लूप है। तीखा खा लिया, अब कुछ मीठा चाहिए, मीठा खा लिया, नहीं नहीं अब कुछ तीखा चाहिए। और अभी हाँ। मैं खुद अभी ये एक चीज सीखा हूँ, ये पूरे चक्रव्यूह में से, ये पूरे इतने 2 साल की जो लॉकडाउन चल रहा है वापिस से ओपन हुआ है, मैंने लाइफस्टाइल ये वो सब, ये चीज से मैं और एक चीज सीखा हूँ हम्म। अपने आप में, कि हम लोग जो चीज के पीछे भाग रहे हैं ना, हम्म। कि भाई मेरे पास ये नहीं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, हम्म। मुझे भी आज की डेट में कुछ ना कुछ चीजें चाहिए, राइट राइट राइट। बट
right now at this point I am very much satisfied and thankful to the God कि हम्म तूने जो मुझे दिया हुआ है और जो मेरे पास है, हम्म। तेरा दिया हुआ मेरे पास आज सब कुछ है। सब कुछ बिल्कुल। हाँ, मेरे पास ये नहीं है, मुझे भी अपनी मतलब मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है नहीं मुझे और एक नई बड़ी गाड़ी और लेनी तो है। दूसरी आएगी तो मुझे लगेगा नहीं मुझे और और एक नई चाहिए। बट एट दिस पॉइंट हम्म। मैं लॉकडाउन में बैठा था तो मुझे क्या काम आ रहा है? मतलब क्या आपको बताऊं रहे मुझे क्या काम आया? कुछ इसमें से सराउंडिंग फैमिलीज। बस। मेरी गाड़ी भी वैसी की वैसी खड़ी थी, सब वही वही वैसी, सब वैसा का कोई वैसे काम ही। नहीं आया। सब लग्जूरियस आइटम सब वैसे के खाना वैसे ही रह काम गए। आया, बस बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही वैसे रह गए। खाना काम आया, मेरे शॉर्ट्स मेरी चड्डी काम लगी बेसिक नेसेसिटीज जो जिसमें जरूरत छेद की। छेद हो गए थे लॉकडाउन में। अरे इतना रिवील नहीं करना था। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। Basically, these are the only few हाँ। necessary things which have helped. हम्म। Other than that, सारे मेरे बोलते हैं ना ब्रांडेड शर्ट्स है, ब्रांडेड पैंट्स है, ये सब की सब कबोर्ड के अंदर वैसे के वैसे ही थे। सबके सूट वूट साड़ी वाड़ी जो भी है, सब कुछ कुछ काम ड्रेसेस, नहीं लगा, जो कुछ बेसिक नेसेसरी नीड्स थी बस वही वो। काम लगी है। और मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपको अननेसेसरी खर्चा नहीं करना हो कपड़े के पीछे या कोई भी ऐसी चीजों के पीछे जो आपको काम नहीं लगने वाली हो, प्लीज सेव योर मनी, डोंट डू इट। ये जितने लोग सुन रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज कह दी है, इतनी छोटी सी बात में बहुत बड़ी चीज कह दी है कि ये जो ब्रांडेड ये वो, ये ना आई बिलीव इन इट। और इसका मैं सीधा सा ये बोल सकता हूँ कि मैं मोस्टली कोशिश क्या करता हूँ, ठीक है, अगर मैं कपड़ों के नाम पे भी जाऊँ, मैं कोशिश करता हूँ कि एक सिंपल सी टी शर्ट, मैं कोई भी एक लोगो तक प्रेफर नहीं करता, कुछ नहीं, कोई नहीं देख रहा है, ठीक है, जहां जरूरत है वहां खर्च करो, ये बेसिक नेसेसिटी है। इसमें अगर मैं हीरे मोती जड़वा लूंगा तो भी मेरे को बदन ही कवर करना है, कुछ अलग से नहीं हो जाएगा। राइट। और वो बहुत सही चीज कही कि जब तुम्हारे पास वो बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करनी होती है ना, तो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। एंड वो मटेरियलिस्टिक वाली चीज तो मतलब डायमंड वाली बात कह दी आपसे एकदम। बिल्कुल सही। नहीं, ये चीजें मैंने देखी थी, मैं जब यूएस में था तभी। हम्म द थिंग द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस थिंग वाज कि वहां पे एवरीवन वाज इक्वल। अगर मैं वहां पे बॉस हूं ना, तो जेनेटर जो होता है ना, टॉयलेट साफ करने वाला, वो भी मुझे नाम से बुलाएगा, जिम हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। और मैं भी उसको बोलूंगा केविन, हाय हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। वहां पे देर इज नो इन इक्वालिटी, एवरीथिंग वॉज इक्वल, द नेम वॉज इक्वल, हम्म। बिकॉज वी आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स जॉब। और ये यहाँ पे क्या चीज है, वी हाँ हैव दिस ओके। इंग्लिश थॉट्स, सर, हाँ मैडम, अरे हाँ नाम के पीछे भाई लगाओ, अरे नाम के पीछे वो लगाओ, अरे हाँ वाई, हाँ क्यों? हाँ। लेकिन एवरीबडी इज इक्वल। मतलब अगर मेरे को कचरा साफ करने वाला कचरा नहीं उठाएगा तो साला हम्म। बदबू और गंदगी वहीं पे बढ़ेगी और तुम लोग बीमार होगे। तो उसका काम भी अच्छा ही है जो आपके यहाँ से वो सफाई कर रहा है। बिल्कुल। अदर देन थिंग कि वहां पे आप शॉर्ट्स पहन के भी काम पे आ सकते हो, हम्म कोई भी कपड़े पहन के आ सकते हो। इट्स नॉट दैट, हम्म। it is respectable for you that you are coming on shorts, you are coming on suit, you are coming with a jeans or t-shirt, you are coming with a trouser or जो shirts। अफोर्ड कर पा रहे हो, जो अफोर्ड कर। डिपेंड्स, डिपेंड्स आप फॉर एग्जांपल अगर बैंक में काम कर रहे हो तो आप इस हिसाब से आओगे, हाँ हाँ, बट वो यू भी है। हैव वन बेसिक थिंग कि हाँ ये चीज पहनोगे तो आपको कोई मना नहीं मना नहीं करेगा। करेगा। यही चीज हम लोग को इंडिया में समझने की जरूरत है। हम्म मान लो अभी सबकी ऑनलाइन मीटिंग चलती है, सब हम्म। वर्क फ्रॉम होम है, कहाँ गए सबके पैंट शर्ट्स? बिल्कुल, कहाँ गए अभी सूट टाई, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं है बस। मैं खुद शॉर्ट्स पहन के बैठा हूँ, अभी कैमरे पे थोड़ी ना दिखाऊंगा तुम लोग क्या सोच रहे हो। मैं भी शॉर्ट्स पहन के ही बैठा हूँ। सही बात। अगर बंदे की 20,000 की नौकरी है और आप उसको बोलोगे कि भाई तू पैंट शर्ट खरीद क्या, तो वो बेचारा खाएगा क्या और पैंट शर्ट खरीदेगा क्या? क्या सही बात है। एक जो बेसिक नेसेसिटी नीड्स है सबके घर में है, वो चीजें है, आप उसको वो चीजें अलाउ करो। मतलब आज की डेट में ये चीज हो गई है कि जितनी लिक्विडिटी आपके हाथ में हो ना, हम्म। यू आर द किंग।
आपके जमीन जायदाद कोई काम नहीं है लग रहे, हाथ में जो हाथ है में पैसा होना चाहिए, वो बस अपना वो है, ही काम लगेगा। वो अपना है। हाँ, वो अपना है। मैं ये फटी पहन लूंगा लेकिन उधर बैंक में ठुसा रखा है, वो इम्पोर्टेंट। अगर नोट वहां पे है कड़क, तो वो फटी टी शर्ट को भी आप बोले अरे कॉन्फिडेंस, ये तो स्टाइल है भाई, तो पहनना ये स्टाइल है, तू पहन ना रे, तू नहीं जानता, पहनना छोड़। बस। अभी क्या समझाऊं मैं इसको, ये नहीं जानता पीछे क्या है। तो भाई बस अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे पैसा मत खर्चो, हम्म। अपना पैसा अपने पास रखो, आगे काम आएगा। थर्ड वेव, फोर्थ वेव, पता नहीं और कितने घंटा वेव आने वाले हैं। तो सही तो है बस bro। मनी इज अ किंग। हाँ मतलब वह एक एक तरीके से कि किस तरीके से रखा गया है वो तब है मनी इज द किंग, मतलब खर्च भी करते जाओगे तो वो भी है। और जो बात कही आपने, तो समराइज करने पे डिग्निटी ऑफ लेबर जो है यूएस में, वो इतनी सही है कि रिस्पेक्ट है। शाम को बियर दोनों साथ बैठ के पियेंगे, जनरेटर और मालिक एक ही क्लब में, राइट, अगल बगल में, है राइट, ना। जो कि हमारे एग्जैक्टली। यहाँ तो ये, अरे यहाँ पर ये आ रहा है तो हम कैसे जा सकते हैं, मतलब अगर ये यहाँ बियर पी रहा है तो। जब तक हम लोग जात भात भाव में से ऊपर नहीं आएंगे तब तक हम लोग यही लेवल पे रहेंगे, वरना हम लोग आज की डेट में भी काफी आगे निकल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हेल्थ के पीछे ध्यान दो गाइस, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हाथ पैर नहीं काम करेंगे तो पैसा कोई काम कोई काम का नहीं है। बिल्कुल, मतलब ये एक्सपीरियंस बोलता है वाकई में, और आपकी तरफ से जो आया है मतलब हेड्स ऑफ। और वैसे बीच में मैंने देखा, मतलब मेरे ही तरफ एक बार आया था ऐसे भाई नहीं बोलने का, ये मतलब, तो मतलब क्या आप बोलना चाह रहे हैं मैं नहीं बोलूं? जिम चलेगा खाली। चलेगा, दौड़ेगा, दौड़ेगा। नहीं, मेरे ऑफिस में है, दौड़ेगा। हमसे 15 साल हाँ, सीनियर है। मैं बोल देता हूँ, मैं कहता हूँ ऐसे रेंडमली, जैसे साहिल सर, सर नहीं, ठीक है। हम लोगों में ये चीज है कि कोई भी ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, एक्सपीरियंस अपनी जगह है, वो टाइम के साथ तुमको भी आ जाएगा। सो ठीक है, नाम काफी, सर मैम, रिश्तेदार नहीं है, अंकल वगैरह, ये सब क्या है मतलब। सो साहिल बोलने में इतना ऑर्डर करता है, साहिल आई डिड दिस, वी हैड दिस प्लान, और हम लोगों ने ऐसे ऐसे किया। और साहिल हमसे, पता है, हमको हमसे 15 साल ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो मैनेजर है हमारा, और साहिल नाम लेके बोल रहे हैं सब। तो दैट इज गुड थिंग। कल्चर है वो। और मतलब ओके, मेरे ख्याल से हम रैप अप करने पे आ गए ऑलमोस्ट। काफी कुछ बातें शेयर की, काफी कुछ चेंज किया हम लोगों ने। एग्जैक्टली, देखो मैं बाबा बाबा नहीं हूँ, मैंने हाँ। सिर्फ अपने एडवाइस दिए, और ये सिर्फ लॉकडाउन की वजह से दाढ़ी बड़ी हुई है गाइस, तो मतलब बस शक्ल पे मत जाना। हाँ। पापा ने ज्ञान दिया है आज। हाँ, सही है सही है। तो ठीक है, और मेरे ख्याल से इसी के साथ हम रैप अप करते हैं। और इससे पहले, रैप अप करने से पहले तो सब्सक्राइब कर लो, पसंद आए तो शेयर कर लो, और लाइक तो यार तुम्हारी मर्जी है, जबरदस्ती ले नहीं सकते, लेकिन यार फॉलो वॉलो करो। सबके लिंक मैं दे दूंगा नीचे, आपका इंस्टा का भी दे दूंगा, गोवा हुआ जाओ तो चेक करो, ठीक है ना सर? सही बोला सर, सॉरी, जिम। और गोवा हो तो जरूर मिलाइए बाबा से, बाबा मिले, बाबा मिल जाएगा आपको गोवा में। गोवा में। ये तो ये कौन सी बूटी वाला बाबा है? क्या बोलना पड़ेगा, किस नाम से ऐसे पूछना बूटी पड़ेगा? नहीं, ये दारू की बोतल के साथ बाबा मिल जाएगा बैठा हुआ दारू, शाम को। अच्छा बूटी के साथ नहीं। सही यार, बहुत गाइस मजा आया। यू आर मोस्ट वेलकम टू गोवा। ये लॉकडाउन ओपन हो, फ्रेश अप होने आ जाओ। wherever you are staying doesn't matter, हमारे रिजॉर्ट में स्टे करो ना करो, लेकिन अगर कोई भी आ रहा है यू आर मोस्ट वेलकम टू गोवा। अगर मिलने भी कोई आ रहा है, मोस्ट वेलकम। सही है। तो ओके, इसी के साथ ठीक है, अपन लेते हैं अलविदा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ अब। एंड जी। थैंक यू वेरी मच भविष्य अरे फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अरे टू द वर्ल्ड। अरे थैंक यू तो आपको बोलूंगा मैं, जिम। आगे सर भाई कुछ बोल नहीं सकते आप, ठीक है, मतलब आपने इतना कुछ शेयर किया, एंड मतलब म्यूचुअल है, म्यूचुअल है, मतलब म्यूचुअल है। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हाँ, अलविदा लेते हैं, और ये रिकॉर्डिंग मैं यहीं बंद करता हूँ, और मिलते हैं अगली बार किसी और पॉडकास्ट में और किसी और नए इंसान के साथ। और सी या नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड थैंक यू।